माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। रेलवे का हम सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम आज लोग पहले प्रश्न की ओर। और आप सब, आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की कुंडली कहलाने वाला ग्रह, आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। आपका अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य डूबने के पश्चात पश्चिम दिशा में और सूर्य निकलने के से पूर्व दिशा में चमकते देखा जा सकता है, आपका आंसर हो जाएगा शुक्र का, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। आपका अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था, आपका आंसर हो जाएगा मैगलेन, ठीक है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, आपका आंसर हो जाएगा शुक्र, वेनस। आपका अगला प्रश्न, वह ग्रह जिसका कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभुत्व के कारण गर्म एवं प्रक्षुब्ध वायुमंडल है, आपका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किसको भोर का तारा कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा शुक्र को। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा परिभ्रमण। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, आपका आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कक्षीय सतह से पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना, 23.5 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, आपका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है, आपका आंसर हो जाएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग मध्यमान वेग प्रति सेकंड है, आपका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है, आपका आंसर हो जाएगा वार्षिक गति के कारण ऋतुओं का क्या होता है, परिवर्तन होता है। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। आपका अगला प्रश्न, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु होने के कारण है, आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है भूमध्य रेखा पर। आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में मध्य रात्रि में सूर्य की परिघटना देखी जा सकती है, आपका आंसर है आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्रों में। आपका अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का आशा संगत नहीं होता तो क्या होता, आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता तथा ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान एक समान होता है। आपका अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा में घूमती हुई कोई वस्तु जब सूर्य के सबसे पास होती है उस बिंदु को कहते हैं, आपका आंसर होगा पेरिहेलियन उप सौर। आपका अगला प्रश्न है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो पृथ्वी को किसमें कहा जाता है, आपका आंसर हो जाएगा उप सौर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास कितना, आपका आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, मौसम के परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता का कारण है पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और यह वीडियो आप सभी को पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों वीडियो, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य का खाली स्थान ग्रह है तीसरा। आपका अगला प्रश्न, एक लिपि वर्ष में खाली स्थान दिन में होते 366 दिन, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक अंडाकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगाती है एवं एक संपूर्ण परिक्रमण में समय लगता है, आपका आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48.51 सेकेंड, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किस कारणवश उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबा दिन और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रात होती है, आपका आंसर जो पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मिलियन किलोमीटर में है 149। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार लध्वच गुलाब है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी आ किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को कहते हैं एपीहेलियन, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव किसके बीच में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर के बीच, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, वह पद जो पृथ्वी के आकार को उत्तम व्याख्यात करता है, आपका आंसर हो जाएगा जियोड, ठीक है माय डियर फ्रेंड। यह वीडियो आप सभी को पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी और पृथ्वी के परिक्रमा पथ
सतह के बीच का कोण लगभग कितना है? आपका आंसर हो जाएगा 66 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है विषुव जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप में पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर होता है और दिन और रात समान रूप से होते तो वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार। आपका अगला प्रश्न है पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे? आपका आंसर हो जाएगा मंगल। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मंगल। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है? आपका आंसर हो जाएगा मंगल। सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। किस ग्रह का उपग्रहों का विशालतम परिवार है? आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है? आपका आंसर हो जाएगा 10 गुना। बृहस्पति ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 67। जूनो किस ग्रह के नासा मिशन का नाम है? आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। आपका अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है? आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति का। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह के चारों ओर बलय है? आपका आंसर हो जाएगा शनि। आपका अगला प्रश्न नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 62। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। शनि है, टाइटन है जो शनि का क्या है? उपग्रह। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? आपका आंसर हो जाएगा शनि। आपका अगला प्रश्न है शनि ग्रह के रिंग्स ब्लैक की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो का। आपका अगला प्रश्न है टाइटन खाली स्थान का चंद्रमा है? आपका आंसर हो जाएगा शनि का। आपका अगला प्रश्न यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? आपका आंसर हो जाएगा विलियम हर्शल के द्वारा खोज की गई थी। आपका अगला प्रश्न मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर? आपका आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह के चारों ओर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जितना हो सके संभव दोस्तों जरूर करें। यदि आपका किसी भी प्रकार का सुझाव है माय डियर फ्रेंड तो हमें आप सुझाव जरूर दे सकते हैं। यह वीडियो आप कैसी लगी वो भी हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है सौर परिवार के ग्रहों में सबसे ठंडा कौन सा? आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन है? आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। आपका अगला प्रश्न है चूंकि प्लूटो अब कोई ग्रह नहीं रह गया तो सौर प्रणाली के सबसे बाहरी कक्ष वाले ग्रह का नाम क्या? आपका आंसर हो जाएगा वरुण। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। आपका अगला प्रश्न यूरोस क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, यूरोस क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है कौन सा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा विस्टा। आपका अगला प्रश्न किस एक ग्रह ने एक ग्रह होने की स्थिति खो दी है? आपका आंसर हो जाएगा प्लूटो। आपका अगला प्रश्न हैली धूमकेतु पृथ्वी से हर खाली स्थान वर्षों के पश्चात दिखाई देता है? आपका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष के बाद। ठीक है, धूमकेतु के चमकीले सिरे को कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा कोमा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ तक आप सभी को अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्तों तो आप सब लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। आपका अगला प्रश्न है चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? आपका आंसर है जो 1.3 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है हम हमेशा चंद्रमा केवल एक तरफ को ही देखते हैं क्योंकि चंद्रमा की, आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना? 1/, आंसर में आपको हो जाएगा 1/80। आपका अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? आपका आंसर हो जाएगा 28 दिन। आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा का आकार लगभग कितना है? पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का अंतर कितना है? तो आपका आंसर होगा 3,85,000 किलोमीटर अप्रॉक्स में, मतलब लगभग में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न पूर्व सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रेषित उपग्रहों की प्रथम श्रृंखला को क्या नाम दिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दौड़ने वाली कृत्रिम रेखा कौन सी? आपका आंसर हो जाएगा चांद। आपका अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पेरी। आपका अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। आपका अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है? आपका आंसर हो जाएगा पूरे वर्ष। आपका अगला प्रश्न है हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। आपका अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक किसको दर्शाता? आपका आंसर हो जाएगा कम तापमान को। आपका अगला प्रश्न है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 में।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। और यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया।